हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास, प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं इसको। तो इसी क्रम में आगे यह वीडियो प्रस्तुत है। इसमें पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्न व्यक्ति सूबेदार नियुक्त हुए, इनका सही कालक्रम चुनिए। ठीक है, देखिए इसमें जो मराठा सूबेदारों के नाम दिए हुए हैं, तो इनको क्रम से जमाना है कि कौन पहले फिर कौन बाद में हुआ। ठीक है, तो दिए हुए हैं बीकाजी गोपाल, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद। तो कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, इसको क्रम से जमाना है। तो पहले तो हुए महिपत राव दिनकर, ठीक है, फिर विट्ठल राव दिनकर, फिर केशव गोविंद और फिर बीकाजी गोपाल। मतलब बी सी डी और ए है ना। पहले महिपत राव दिनकर, फिर विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल, बी सी डी ए, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट है ना। बी सी डी फिर ए, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी। ऑप्शन दिए हुए हैं जमींदारी व्यवस्था, सामंती प्रथा, सूबा शासन और स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में, ठीक है, मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई थी। जमींदारी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, सूबा शासन या स्थानीय स्वशासन। तो इसका सही उत्तर है सूबा शासन है ना। सूबेदारी प्रथा लागू की गई थी। सूबेदार जो है सूबे का है ना, छत्तीसगढ़ को सूबा समझ सकते हैं, और उसका एक मुखिया जिसको सूबेदार बोला जाता था, जिसमें प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर जी थे है ना। तो इस प्रकार से सूबा शासन लागू किया गया था छत्तीसगढ़ में शासन प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मराठा शासन काल में मादक द्रव्यों पर लगने वाले कर का क्या नाम था है ना। मराठा शासन काल में मादक द्रव्यों पर जो कर लगता था उसको किस नाम से जानते थे। ऑप्शन दिया है पंडरी, सायर, कलाली या ओवरी है ना। तो इसका सही उत्तर है कलाली। मादक द्रव्यों पर लगने वाले कर को क्या बोला जाता था, कलाली बोला जाता था। ठीक है, कलाली जो है मराठा शासन काल में मादक द्रव्यों पर लगने वाला कर। ठीक है, पंडरी किस कर को बोला जाता था, यह आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पंडरी कर है ना, यहाँ पंडरी हो गया है, ये ड है ना, इस प्रकार से पंडरी, पंडरी कर किस कर को बोला जाता था, यह आप कमेंट करके बताइए मेरे को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत सूबा नहीं है, ये सूबा है, सूबा। ठीक है, सूबा शासन व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार कौन था है ना। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद या बीकाजी गोपाल। तो सूबा शासन व्यवस्था के अंतर्गत है ना प्रथम सूबेदार कौन था छत्तीसगढ़ का। तो इसका सही उत्तर है महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर जी जो हैं सूबा शासन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार नियुक्त किए गए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि ये जो सूबा शासन व्यवस्था के अंतर्गत सूबेदार का पद होता था, यह मतलब पैतृक चलता था, यानी वंशानुगत क्रम में चलता था, या चुनाव के तरीके से है ना, चुनाव करके उसको उस पद के लिए है ना नियुक्त किया जाता था। तो आप इसको बताएंगे कमेंट करके। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक होते थे। ठीक है, तो सही है या गलत यह आपको बताना है। ठीक है, तो सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शास मराठा शासक थे, तो यह गलत है, स्वतंत्र मराठा शासक नहीं थे। ठीक है, सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे, यह भी सही नहीं है। ठीक है, नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि नहीं होते थे, छत्तीसगढ़ के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे है ना। सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था, यह सही है। ठीक है, जो नागपुर में रहता था वह शासक, लेकिन वह शासक जो है छत्तीसगढ़ का होता था। छत्तीसगढ़ का भोसला शासक होता था, बैठता था वो नागपुर में, लेकिन
वह शासक होता था छत्तीसगढ़ का, ठीक है। नागपुर का तो अलग ही शासक होता था, वो रघुजी प्रथम, द्वितीय, फिर तृतीय, इस प्रकार से वो क्रम से चलते आ रहे थे, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो शासक थे पहले बिम्बाजी भोसले थे, वो प्रत्यक्ष छत्तीसगढ़ में रहकर शासन करते थे, ठीक है। उसके बाद व्यंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ के मराठा शासक चुने गए, ठीक है। तो उन्होंने सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ की, जो सूबेदार के पद को नियुक्त करते थे, ठीक है। तो सूबेदार जो है छत्तीसगढ़ स्थित भोंसला शासक का अधिकारी होता था, ठीक है। सूबेदार का पद जो है वंशानुगत भी नहीं होता था, ठीक है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। छत्तीसगढ़ स्थित भोंसला शासक का अधिकारी होता था सूबेदार, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित स्थानों पर विद्रोह हुए, है ना। यहाँ ऑप्शन स्थानों के नाम दिए हुए हैं, तो किस स्थान पर छत्तीसगढ़ में विद्रोह हुए यह बताना है, ठीक है। तो धमधा में हुए, है ना, बदरगढ़ में हुआ, ठीक है, और सॉरी धमधा में हुआ, और कवर्धा में हुआ, और तारापुर में हुआ, ठीक है। धमधा, कवर्धा, तारापुर में विद्रोह हुआ, है ना, ए, सी और डी, है ना। तो माई मिस्टेक, जो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में विद्रोह हुए थे वे जगह हैं धमधा, बदरगढ़ और तारापुर, है ना। कवर्धा में नहीं हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, कवर्धा में नहीं हुआ था। जो कहाँ किन किन स्थानों में विद्रोह हुआ था, तो धमधा में, बदरगढ़ में और तारापुर में। ए, बी और डी, है ना, ये ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ए और ए, बी, डी में हुआ था। कवर्धा में विद्रोह नहीं हुआ था, याद रखिए, कवर्धा में विद्रोह नहीं हुआ था, धमधा, बदरगढ़ और तारापुर में विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़कर सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं और इधर कूट दिया गया है कि ए सही है या ए बी सही है या ए बी सी तीनों सही हैं, इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर के समय में छत्तीसगढ़ शासन की सारी शक्तियाँ आनंदीबाई के हाथों में थी, बिल्कुल सही है। सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की, है ना। सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की, बिल्कुल सही है। सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की, यह भी सही है। यानी ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। कलचुरी वंश के किस शासक ने बस्तर के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया? बस्तर के शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था, किसने? कलचुरी वंश के किस राजा ने, यह आपको बताना है। तो किसने किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं जाजलदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, या जाजलदेव द्वितीय, या पृथ्वीदेव द्वितीय। तो किसने पराजित किया था बस्तर के शासक सोमेश्वर देव प्रथम को? इसका सही उत्तर है जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव प्रथम एक बहुत ही प्रतापी शक्तिशाली राजा, है ना। इन्होंने जांजगीर में जांजगीर शहर बसाया था, है ना। जाजलदेव प्रथम ने जांजगीर शहर की स्थापना की थी और इन्होंने बस्तर के शासक सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित किया था और उनको बंदी बनाकर अपने यहाँ ले आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र। कलचुरी शासक थे राज सिंह, उनके दरबार में दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। तो गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन दिए हुए हैं तारीखे वैभववंशी, खूब तमाशा, रतनपुर महात्म्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है खूब तमाशा, ठीक है। खूब तमाशा नामक ग्रंथ की रचना की किसने? गोपाल मिश्र ने। राजकवि, है ना, दरबारी कवि या राजकवि गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा नामक, है ना, ग्रंथ की रचना की, खूब तमाशा नामक ग्रंथ की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी काल में इस राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में किस रूप में होते हैं, है ना। कलचुरी काल में इस जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, दक्षिण कोसल क्षेत्र में, है ना, रतनपुर में
एक सती प्रथा प्रचलित थी, तो इसके रतनपुर में किस रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं यह बताना है। रतनपुर में इसका साक्ष्य प्राप्त होता है किस रूप में? सती समाधियों के रूप में, या सती महल के रूप में, या सती मंदिर के रूप में, या सती चौरा के रूप में। ठीक है, तो किस रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो सही उत्तर है सती चौरा के रूप में। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, सती चौरा के रूप में, है ना, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बिम्बाजी भोसले की जो पत्नी थी, है ना, वे सती हुई थी, इसलिए सती चौरा बनाया गया है ना। बिम्बाजी भोसले की 3 पत्नियां थीं, तो इनमें से एक पत्नी, है ना, एक रमाबाई थी, एक उमाबाई, है ना, और एक और पत्नी का जो नाम है ना, यह आप कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें से मैं बता दे रहा हूँ, रमाबाई जो है वन को चली गई थी। उमाबाई जो है सती हुई थी, उनके नाम पर सती चौरा जो बनाया गया है रतनपुर में। ठीक है, और एक और पत्नी का नाम आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, और उनसे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त होती है, उन्होंने आगे क्या किया, है ना। बिम्बाजी भोसले की पत्नी, 3 पत्नियां थीं, रमाबाई, उमाबाई और एक और, है ना, तो उनका नाम बताइए और उन्होंने आगे क्या किया, यह आपको बताना है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु 1831 में आदेश पारित किया? किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु, है ना, छत्तीसगढ़ में से सती प्रथा को हटाने हेतु आदेश पारित किया, यह आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं वेंकोजी भोसले, रघुजी तृतीय, बिम्बाजी भोसले या अप्पा साहब। ठीक है, तो आपको सही उत्तर पता रहता है तो आप कमेंट करके नीचे बताते जाइएगा। ठीक है, मैं जब भी प्रश्न पढ़ता हूँ उसके बाद समय रहता है थोड़ा, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1831 में आदेश पारित किया था किसने? रघुजी तृतीय ने, है ना, नागपुर के भोसला शासक, है ना। ठीक है, मराठा शासक, इन्होंने आदेश पारित किया था छत्तीसगढ़ से सती प्रथा के उन्मूलन हेतु। ठीक है, 1831 में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने सूबा शासन व्यवस्था प्रारंभ किया था? सूबा शासन व्यवस्था, है ना, किसने प्रारंभ किया था, यह आपको बताना है। देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जो मराठा शासक थे बिम्बाजी भोसले, उसके बाद, है ना, वेंकोजी भोसले जो है नियुक्त हुए छत्तीसगढ़ के मराठा शासक। तो उन्होंने नागपुर से रह करके जो है शासन व्यवस्था संभालने का निर्णय लिया, यानी छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से न रह करके नागपुर से छत्तीसगढ़ का शासन संभालने का निर्णय लिया। ठीक है, तो उसी क्रम में उन्होंने सूबेदारी प्रथा प्रारंभ की और सूबा शासन व्यवस्था लागू किया। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? वेंकोजी भोसले, ऑप्शन 3, वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था लागू किया, है ना। वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था लागू किया, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में, ये परभणी नहीं है, परगना है। ठीक है, परगना, परगना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? ठीक है, परगना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, यह बताना है। यह प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, परभणी नहीं है, परगना है। परगना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, यह आप बताएंगे। ठीक है, तो देखिए मराठा शासन काल में जो परगना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, ऑप्शन दिए हुए हैं कमाविंसदार, पोतदार, ताहुतदार या तहसीलदार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कमाविंसदार, है ना। कमाविंसदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, कमाविंसदार छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल के समय में परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, परगने का मुखिया उसको बोला जाता था कमाविंसदार। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रभुत्व के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ कथनों का क्रम से दिया हुआ है, कथन अलग अलग कथन दिए हुए हैं, तो इसमें से सही कथन कौन सा है उसकी पहचान करना है। ठीक है, मराठा प्रभुत्व के समय में, है ना, मराठा प्रभुत्व के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर अधिकार किया। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर अधिकार किया, सही है। ठीक है, बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया, कथन गलत है। ठीक है, महिपत राव, विट्ठल राव आदि छत्तीसगढ़ के सूबेदार हुए, तो यह भी सही है।
और नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए, यह भी सही है। यानी ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यह एक गलत कथन है। यहाँ पर असल में सत्य हो गया है, ये असत्य होना चाहिए। मराठा प्रभुत्व के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए, है ना। असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, क्योंकि ये सही है, यह सही है और चौथा भी सही है, लेकिन ये दूसरा जो है गलत है। बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था लागू नहीं किया था। व्यंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था लागू किया था। ठीक है, तो असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, असत्य कथन की पहचान करना है। तो मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर कब्जा किया या अधिकार किया, यह सही है। महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर आदि छत्तीसगढ़ में सूबेदार नियुक्त किए गए, यह भी सही है। ठीक है, लेकिन बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था लागू नहीं किया, व्यंकोजी भोसले ने किया। यानी असत्य कथन है ऑप्शन टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठों ने 2 तालुका बनाए थे, निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ में जब मराठों का शासन था तो उस समय 2 तालुका बनाए गए थे, है ना। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में 2 तालुका बनाए गए थे, है ना। उसमें तालुकदार नियुक्त किए गए थे, है ना। तालुका के अधिकारी को बुलाया जाता है तालुकदार। ठीक है, तो मराठों ने, है ना, तालुका बनाए और उसमें तालुकदार नियुक्त किए। तो कौन कौन से तालुका बनाए, ऑप्शन दिए हुए हैं, तरेंगा रतनपुर, तरेंगा लोरमी, या लोरमी रतनपुर, या लोरमी खुज्जी। तो देखिए, इसका सही उत्तर है तरेंगा और लोरमी, है ना। 2 तालुका बनाए, तरेंगा और लोरमी। ठीक है, तो मराठों ने 2 तालुका बनाए, कौन कौन से हैं नाम पूछने से, तरेंगा एवं लोरमी, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की 3 पत्नियां थी। ठीक है, तो उनमें से एक पत्नी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और 3 अन्य जो नाम हैं वो उनकी पत्नियां नहीं है। तो इसमें से आपको चुनना है कौन जो है मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी थी। ऑप्शन दिए हुए हैं आनंदीबाई, वाष्टा देवी, राधाबाई और केजाबाई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है, सही उत्तर है आनंदीबाई। आनंदीबाई है मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम आनंदीबाई। और 2 पत्नियां थीं, रमाबाई और उमाबाई। ठीक है, तो याद रखिएगा, मराठा शासक बिम्बाजी भोसले की 3 पत्नियां, आनंदीबाई, रमाबाई, उमाबाई। ठीक है, अगला देखते हैं। मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ पर है। मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ स्थित है। दिए हुए हैं शक्ति, मदनपुर, धनपुर या चैतुरगढ़। ठीक है, तो मेनका दरवाजा कहाँ स्थित है बोलने से चैतुरगढ़, है ना। कोरबा जिले में यह स्थान है, चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ का किला आप जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ का एकमात्र अभेद्य किला बोला जाता है, जिसको कभी जीता ना जा सके, है ना। क्योंकि यह बहुत ही दुर्गम चोटी के ऊपर पर ऊंचाई में बना हुआ है ना। बहुत ही ऊंचाई में बना हुआ है चैतुरगढ़ में। और यहाँ महिषासुर मर्दिनी नामक एक मंदिर है ना। देवी जी की मंदिर है, महिषासुर मर्दिनी देवी जी का मंदिर है किले के अंदर। ठीक है, तो चैतुरगढ़ में है मेनका द्वार ये दरवाजा। चैतुरगढ़ के किले में 3 दरवाजे हैं। ठीक है, तो इसमें से एक दरवाजा का नाम है मेनका द्वार या मेनका दरवाजा। ठीक, सिंह द्वार और इस प्रकार से और भी द्वार हैं। ठीक है, तो इसके एक द्वार का नाम है मेनका दरवाजा या मेनका द्वार, चैतुरगढ़ किला, कोरबा जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंश के शासक का नाम उल्लेख है ना। लक्ष्मी देव या पृथ्वीदेव द्वितीय या रतन देव तृतीय या कल्याण साय। तो बाबू रेवाराम द्वारा लिखित पांडुलिपि, है ना। बाबू रेवाराम जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार बोला जाता है ना। छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार किसको बोला जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है बाबू रेवाराम जी को। ठीक है, बाबू रेवाराम जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार बोला जाता है। ठीक है, तो बाबू रेवाराम जी द्वारा लिखित पांडुलिपियां, है ना, पांडुलिपियां लिखी गई हैं, उसमें किस राजा का नाम उल्लेखित है ना। तो इसका सही उत्तर है कल्याण साय। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। कल्याण साय जी का, है ना, नाम उल्लेखित है। और कलचुरी वंश का उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है ना। बहुत सारे राजाओं का नाम दिया हुआ है, तो इसमें कल्याण साय का विशेष उल्लेख उल्लेख किया गया है ना। कलचुरी वंश से संबंधित है ये पांडुलिपियाँ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
बाबू रेवा राम कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन दिए हुए हैं सिवरी नारायण, रतनपुर, कुदुरमाल या राजिम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है रतनपुर। बाबू रेवा राम कहाँ के निवासी थे? रतनपुर निवासी थे बाबू रेवा राम। ठीक है, बाबू रेवा राम रतनपुर के निवासी थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी कौन था, है ना? छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी के पद का नाम क्या था? ऑप्शन दिया है महाबलाधिकृत, अच्चपटली या राजस्व सचिव, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन व्यवस्था लागू था, ठीक है, तो उस समय लगान अधिकारी जो लगान वसूलता था उसके पद का नाम क्या होता था? ठीक है, उस पद को यानी लगान अधिकारी या लगान वसूलने वाले व्यक्ति के पद को क्या पुकारा जाता था, क्या बोला जाता था? तो उसका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसी में भी नहीं दिया हुआ है नाम। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। उसको बोला जाता था महाप्रमात्री, है ना? महाप्रमात्री। ठीक है, महाप्रमात्र यह था छत्तीसगढ़ के लगान अधिकारी का नाम, है ना? कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ के लगान अधिकारी का नाम महाप्रमात्री। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा उत्तर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लगान अधिकारी का नाम महाप्रमात्री, ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना? अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना बताना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।